हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? होप सो डूइंग वेल। सो वेलकम टू आर क्लासेस। सो हमारा टारगेट क्या है? मैं यहाँ पे आपको इस चैनल के अंदर 11th-12th कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करने वाली हूँ, बीकॉम एंड एमकॉम की कुछ क्लासेस एंड NT-UGC नेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, जहाँ पे मैं आपको पेपर 1 भी कवर करवाने वाली हूँ एंड कॉमर्स का पेपर 2 भी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। कंप्लीट तो भी देखेंगे हम लोग। ओके, तो हम लोग कॉमर्स के पेपर 1 की तैयारी यहाँ पे करेंगे। बाकी अगर आप मेरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर मैं कंप्लीट कोर्स कराती हूँ पेपर 1 का और कॉमर्स का। सो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे रिसर्च के MCQs। होप सो आपने अभी तक पिछले 2 लेक्चर्स को कवर कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द पायलट स्टडी? पायलट स्टडी क्या होता है? स्मॉल स्केल स्टडी, स्टडी इन्वॉल्विंग पायलट। पायलट आते हैं उसके अंदर आसमान से उतर के, एरोप्लेन से उतर के। स्टडी टू टेस्ट द टूल ऑफ डाटा कलेक्शन या स्टडी दैट इज फर्स्ट ऑफ इट टाइप। तो पायलट स्टडी का मतलब क्या होता है? पायलट स्टडी का मतलब होता है कि वहाँ पर क्या है, आप स्टडी कर रहे हो। क्यों स्टडी कर रहे हो? ताकि आप लोग पहले टेस्ट कर सको कि क्या ये टूल आपका काम देगा या फिर नहीं देगा। जैसे कि कुछ भी नया प्रोडक्ट आता है तो वो एक इकट्ठा नहीं प्रोडक्शन करके रखते हैं सारी चीज़ की। वो क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे सैंपल भेजते हैं, वो पायलट टेस्टिंग करते हैं। पहले उसकी क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं, प्री टेस्टिंग करते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। मतलब कि वो देखेंगे कि क्या हमारा सैंपल सही रिजल्ट देगा या फिर नहीं देगा। तो जब हम क्या करते हैं, पहले से किसी टूल की टेस्ट करते हैं कि क्या वो टूल काम करेगा या नहीं करेगा, क्या वो सैंपल काम करेगा या नहीं करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायलट स्टडी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और आपने लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, कितने गलत। अगला क्वेश्चन, व्हेन ईच मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब यूनिवर्स, टोटल आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन का नाम बोलते हैं। व्हेन ईच मेंबर ऑफ ए यूनिवर्स, जब क्या होगा, पॉपुलेशन का हर मेंबर हैज़ एन इक्वली लाइकली चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। पॉपुलेशन के हर एक पर्सन के पास क्या है, इक्वली चांस है सेलेक्ट होने का। तो उसको हम लोग क्या नेम बोलते हैं? उसको हम लोग क्या नेम बोलते हैं? या तो हम उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नहीं तो हम बोलेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, दो ही तरीके होते हैं हमारे पास, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जहाँ पर हर आइटम को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन होने का, कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो सकती हैं। लेकिन जो आप लोगों का नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, उसके अंदर हर आइटम को इक्वल चांस नहीं मिलता है। तो अगर हर मेंबर को इक्वल चांस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन मेथड का नेम बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, इसको मैं अभी आपके सामने अगले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करूंगी। ओके, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हो, जहाँ पर हर आइटम को इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का, इट इज कॉल्ड द इक्वल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इक्वल चांस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यील्ड ए सिंपल रैंडम सैंपल? सिंपल रैंडम सैंपल का मतलब क्या होता है, आपने सिंपली जस्ट रैंडमली कोई भी चीज़ को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, पोस्ट करना, पहले आंसर देना और फिर मेरा चेक करना। वॉलंटियर को चूज करना फ्रॉम एन इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी क्लास टू पार्टिसिपेट, या क्या होगा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है जैसे कि लॉटरी मेथड होता है ना, आपने क्या करा, बहुत सारी चिट डाली, और जब आपने बहुत सारी चिट डाली तो उसके अंदर से आप लोगों ने क्या करा, नंबरिंग करी हर चीज़ के ऊपर। जितने भी सैम्पलिंग फ्रेम थे, सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब जितना भी टोटल सैंपल का साइज था, हर एक के ऊपर आपने क्या किया, नंबर करा और उसके अंदर से कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सो सबसे पहली बात, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है जहाँ पे हम क्या बनाते हैं, स्ट्रेटा बनाते हैं। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं। कैसे ग्रुप बनाते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। और यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, देखो एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, अलग अलग है, सब कुछ क्या है, अलग अलग है। फॉर एग्जांपल एक पूल है, उसके अंदर क्या है, सारे स्टूडेंट है, उसके अंदर टोटल 1000 स्टूडेंट है 12th क्लास के। ओके, तो अब ये हेट्रोजीनियस है, सारे अलग अलग है। फिर हमने क्या करा, इनका एक ग्रुप बनाया सिमिलर बेसिस के ऊपर, होमोजीनियस बेसिस के ऊपर हमने इनका क्या बनाया, ग्रुप बनाया। जो कॉमर्स के थे उनको कॉमर्स में डाल दिया, जो आर्ट्स के थे उनको आर्ट में डाल दिया, जो साइंस के थे उनको साइंस में डाल दिया। मतलब आपने हेट्रोजीनियस से क्या करा, होमोजीनियस ग्रुप बना दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। कि आप लोगों ने कॉमर्स से आपने जो टोटल पॉपुलेशन थी उसको सिमिलर बेसिस के ऊपर आपने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ओके, तो ग्रुप में डिवाइड कर दिए। उसके बाद जब आप सैम्पलिंग करने बैठोगे तो क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल स्टूडेंट कॉमर्स से भी 100 है, आर्ट्स से भी 100 है, साइंस से भी 100 है, तो कॉमर्स से 20 स्टूडेंट को उठा लोगे, आर्ट्स से 30 को उठा लोगे, साइंस से 50 को उठा लोगे। आप लोग इनमें से कुछ रैंडम नंबर को सेलेक्ट कर लोगे और उनके स्टडी करोगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। एक थोड़ा सा और गौर करना, अभी तक मैंने क्या किया, देखो तीनों के अंदर सैंपल मतलब कि टोटल साइज तो 100 का था, मैंने सैंपल कितने का उठाया, 20, 30 या 50 का। मतलब कि मैंने सैंपल क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट कर दिया। साइज सबका सेम था पॉपुलेशन का, लेकिन मैंने सैंपल डिफरेंट डिफरेंट कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है, डिसप्रपोर्शनल, कि आपने अलग अलग प्रपोर्शन में से अलग अलग से उठाया। सेकंड क्या होता है, प्रपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अगर आप हर के अंदर से 20 उठाते हो तो वो क्या होता है, प्रपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब बताना है कि नॉट ट्रू है। ये क्या है, एक रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस है। रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस है जहाँ पे आप ग्रुप्स के अंदर से चीज़ों को उठाते हो। नॉट ट्रू बताना है, proportion of the group in the sample must always match their population proportion। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 2 टाइप का हो सकता है, proportional भी हो सकता है और disproportional भी हो सकता है। हो सकता है कि हम अलग अलग नंबर उठाएं, 20, 30, 50 उठाएं, हो सकता है कि हम 20, 20 उठाएं। तो जो आपका सैंपल का प्रपोर्शन हो सकता है वो प्रपोर्शनल भी हो सकता है और डिसप्रपोर्शनल भी हो सकता है। इसीलिए जो बी वाली बात है वो आप लोगों की गलत है। डिसप्रपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अगर हम लोग करते हैं तो हमें ज़्यादा, अगर जैसे कि साइंस के ग्रुप से हमें ज़्यादा नंबर को स्टडी करना था तो हम उससे ज़्यादा स्टडी कर लेंगे, ठीक है। और प्रपोर्शनल, बट अगर हम प्रपोर्शनल को यूज़ करेंगे तो उससे एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकल कर आएंगे पूरे सबके 20, बट सेम सेम उठाओगे हर ग्रुप से, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों की ट्रू है। क्या लिखा हुआ है, द लार्जर द सैम्पल साइज, जितना ज़्यादा आप सैम्पल का साइज बढ़ाते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉपुलेशन के अंदर 100 यूनिट थी, आपने उसके अंदर से अभी तक 20 यूनिट को स्टडी किया था। अब आप ये सैंपल का साइज बढ़ाकर 60 यूनिट्स करना चाहते हो। अगर आप अपने सैंपल का साइज बढ़ाकर 60 यूनिट्स करना चाहते हो तो क्या होगा, अगर आप अपने सैंपल का साइज बढ़ाकर 60 यूनिट करना चाहते हो तो जो आपका एरर है ना, सैम्पलिंग एरर है, जो सैंपल की वजह से प्रॉब्लम आई है, एरर का मतलब जो प्रॉब्लम आई है, गलतियां हुई हैं, तो जो सैम्पलिंग एरर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर सैंपल का साइज बढ़ेगा तो सैम्पलिंग एरर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर सैंपल का साइज कम कर दिया जाए तो सैम्पलिंग एरर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो इनके बीच में कौन सा कोरिलेशन होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है। कौन सा कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है कि ये उल्टा जुड़े होते हैं। अगर सैंपल का साइज बढ़ेगा तो सैंपल एरर क्या होगा, कम होगा। सैंपल का साइज कम होगा तो सैंपल एरर बढ़ेगा। नेगेटिव रिलेशन इनके बीच में होता है। तो ये वाली बात तो आप लोगों की गलत हो गई। उसके बाद बढ़ते हैं, द मोर कैटेगरीज और द ब्रेक डाउन यू वांट टू मेक इन योर डाटा एनालिसिस द लार्जर द सैंपल नीडेड। जितनी ज़्यादा आप कैटेगरीज बांटना चाहते हो, अगर आप लोग 100 पॉपुलेशन के अंदर से
80 कैटेगरी बांटना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है सैंपल का साइज भी ज़्यादा की जरूरत होगी। ये वाली बात आप लोगों की करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द फ्यूअर कैटेगरी, अगर आप थोड़ी कैटेगरी को लेना चाहते हो तो ज़्यादा सैंपल की नहीं, अगर थोड़ी कैटेगरी होंगी 4 ही कैटेगरी में बांटना तो सैंपल भी हम थोड़े ही चाहिए होंगे। ओके, ए सैंपल, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब ध्यान से सुनना, ए सैम्पल साइज डिक्रीज सो डज द साइज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। मतलब ये क्या कहता है, सैंपल का साइज अगर कम होगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी क्या होगा, कम होगा। ए सैम्पल साइज डिक्रीज सो डज द साइज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। बस आप लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब सुनिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बी स्टेटमेंट आप लोगों की करेक्ट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में टाइप 1 एरर बताया था ना, टाइप 1 एरर बताया था। तो टाइप 1 एरर क्या होता है, जब हमारा सैंपल का टाइप 1 एरर का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है कि हमने क्या करा, गलत मतलब कि जब हमने क्या करा, हमारी हाइपोथेसिस ट्रू थी, हमने फिर भी उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हमने ट्रू हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये क्या होता है, टाइप 1 एरर होता है। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम सिग्निफिकेंस लेवल के नेम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से बोला जाता है, सिग्निफिकेंस लेवल के नेम से भी बोला जाता है। ओके, टाइप 1 एरर को हम सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे आपका रिस्क है, आपने गलत डिसीजन ले लिया। और इसके अपोजिट अगर आप करेक्ट डिसीजन लेते हो, अगर आप लोग ट्रू को एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर आप लोग करेक्ट डिसीजन लेते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं। क्या बोला जाता, कॉन्फिडेंस लेवल बोला जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इम्प्रूव हो गया। तो और हमें रिसर्च के अंदर चाहिए क्या होता है, हमें रिसर्च के अंदर चाहिए होता है कि सिग्निफिकेंस लेवल कम से कम होना चाहिए, मतलब कि हमारा एरर कम से कम होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो एज ए सैम्पल साइज डिक्रीज, अगर सैम्पल का साइज डिक्रीज होता है, सो डज द, इसके अंदर कोई वर्ड मिसिंग है, बट सैम्पल का साइज अगर डिक्रीज होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल भी डिक्रीज होगा। सो डज द साइज ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। इसको एक बारी आपको इस कॉन्फिडेंस लेवल, इसका मतलब क्लियर होगा, सिग्निफिकेंस लेवल कम से कम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो यही थे आपके कुछ MCQs। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अनअकैडमी के ऊपर मेरा पूरा कोर्स है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू।